आज मेरे पास 36 लोगों का नाम है यशवंत, मुख्यमंत्री समेत मंत्री जिसमें और मुख्यमंत्री मौजूदा विधायक भूपेश बघेल पाटन जी अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी इस लिस्ट में भी कई विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे नाराजगी है, लेकिन पार्टी इनकी टिकट काटने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस अभी लिस्ट को लेकर के उम्मीदवारों को लेकर के बेहद फूक फूक के कदम रख रही है। एक उपचुनाव और हुआ था जो खैरागढ़ का है, भानु प्रतापपुर का है, वहां भी सिंगल नाम है, वहां भी विधायकों का अवसर है, आगे नाम आएंगे। महासमुंद से विनोद सेवन चंद्राकर। तो आरोप पत्र को लेकर भी राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रतीक्षा की जा रही है जी कि भाजपा क्या ब्लेम सरकार पे करने जा रही है, और जो चुनाव में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, इसी मुद्दे आरोप पत्र को लेकर ही भाजपा सारी सीटों पे सारे पूरे छत्तीसगढ़ में उसी मसले को लेकर के चुनाव लड़ेगी। तो नवागढ़ से एक आश्चर्यजनक नाम आपको देखने को मिलेगा, गुरु रुद्र कुमार शायद सीट बदल रहे हैं और अहिवारा से नवागढ़ से उनको शिफ्ट होने की तैयारी है जी। 66 लोग और जो दावेदार थे उस सीट पे वैशाली नगर पे, वो सारे लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे आपत्ति दर्ज कराया है। और प्रदेश कांग्रेस का निर्देश भी था कि जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दावेदार है, ज्यादा विवाद की स्थिति है, वहां पूरे के पूरे दावेदारों के आवेदन। एक किस्सा हुआ था, ओरा जी बता रहे थे, अभी नहीं ओरा जी नहीं बता, कोई और बता रहे थे कि ओरा जी घर से निकले, उनके साथ 2 लोग और बैठे जो अक्सर चलते हैं, और जब कांग्रेस में गए तो वो लोग भी आवेदन दे दिए। ये अरुण बोरा की सज्जनता है। एक नाम और चर्चा में है, तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो संदीप साहू, वो भी टिकट चाह रहे हैं, लेकिन पंकज शर्मा का नाम लगभग तय बताया जा रहा है जी। ईडी मैटर है कि आरोप सबसे बड़ा बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। ईडी का होगा, भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है ही है जी। और दूसरा सबसे बड़ा, सरकार जो जन घोषणा पत्र 2018 में तैयार किया गया था, कितना पूरा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कहाँ कांग्रेस चूक की है, इन सब चीज को भी मेरा ख्याल है कि आरोप पत्र में स्थान उसको लेकर कि ये है, भ्रम की स्थिति बन रही है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव रुक जाएगा क्या। जो तो सुबह से फोन आपके पास, मैं देखा 2-4 फोन आ रहे थे कि भैया ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होगा कि लोकसभा इसी के साथ होगा, राजस्थान के 5 राज्यों में जो चुनाव ने रुक जाएंगे क्या जी। मंत्री की टिकट लगभग मुझे लगता है एक आध की कट रही हो लगभग, यशवंत रिपीट मंत्रियों को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। मतलब मेरे पास जो रिपोर्ट है 5-5, 6-6 मंत्रियों को लेकर के नाराजगी है, लेकिन पता नहीं है ये लिस्ट में कैसे आ गए ये आने वाला समय बताएगा क्या इनके नामों पे विचार होगा। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत सौर, मेरे साथ आलोक तिवारी जी हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, जिन्हें आप लगातार सुनते भिलाई टाइम्स में। आज और हमारे पास एक लिस्ट है, इसलिए ये लिस्ट काफी महत्वपूर्ण है, ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्हीं में से नाम आने वाले हैं, प्रत्याशी बनकर आने वाले आप सबके बीच, यानी कि दावेदारों की लिस्ट है। और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सिंगल नाम है, यानी कि कई सीटें ऐसी हैं 90 में से जिसमें कांग्रेस जो है अभी तक जो है सिंगल नाम तय कर पाई है। वो नाम हम एनालिसिस करके, तमाम लोगों से बात करके हमने तैयार किया है, कांग्रेस के अंदरूनी लोगों से बात करके तैयार किया है। तो आज का ये वीडियो आप आखिरी समय तक देखिएगा, बहुत कुछ है, आपको काफी मजा आने वाला है, काफी नॉलेज भी मिलने वाला है। भैया ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यशवंत। ये एक्चुअली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों ने सभी दावेदारों से आवेदन लिया जी। ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हुई, मीटिंग में 5 एक विधानसभा से 5 लोग जी, मतलब 5 का पैनल बना जी। वो पैनल जिला कांग्रेस कमेटी में गए और जिला कांग्रेस कमेटी से स्क्रूटनी के बाद कई स्थानों पर सिंगल नाम भी गए हैं, कई जगह 3 लोगों के नाम गए। जिला कांग्रेस कमेटी से 3 लोगों का नाम मांगा गया था। हम लोग जो आज लिस्ट लेके बैठे हैं वो कांग्रेस की लिस्ट है जी। और जो हमारे सोर्स हैं, माध्यम हैं जी, और जो खबरें छन कर बाहर आ रही है जी। आज मेरे पास 36 लोगों का नाम है यशवंत, मुख्यमंत्री समेत मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन जी, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी, शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत के अलावा जी जो नाम है, मैं क्रमशः अगर आप बोले तो उसको बिल्कुल आप एक-एक करके डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्यों हो रहे रिपीट क्यों हो रहे हैं और नया नाम क्यों जी। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव हैं जी, मौजूदा विधायक हैं। कुनकुरी से यूडी मिंज हैं जी। रायगढ़ से प्रकाश चक्रजीत नायक हैं जी, इनके पिताजी कांग्रेस के पहले मंत्री भी रहे जी। और खरसिया से उनके निधन के बाद प्रकाश को अवसर मिला था जी।
तो रायगढ़ से इस बार भी उन्हीं का नाम है। खरसिया से उमेश पटेल हैं जी, मंत्री हैं। अनंत कुमार पटेल जी के सुपुत्र हैं और उच्च शिक्षा मंत्री और हैं। मारवाही से डॉक्टर के अग्रवाल हैं। ध्रुव के ध्रुव उपचुनाव जीते थे के ध्रुव उपचुनाव भी जीते थे जी। और इसलिए टिकट इनकी इस बार पक्की है जी, इस बार भी पक्की है। जोगी जी की सीट रही है मरवाही जी। जोगी जी के निधन के बाद ये चुनाव हुआ था और फिर तब के ध्रुव विधायक हैं और अभी भी उनका नाम सिंगल नाम है पैनल में। उपचुनाव जीते थे तो फिर बनता है, टिकट बनता है। एक उपचुनाव और हुआ था जो खैरागढ़ का है, भानु प्रतापपुर का है, वहाँ भी सिंगल नाम है, वहाँ भी विधायकों का अवसर है। आगे नाम आएंगे। महासमुंद से विनोद सेवन चंद्राकर जी। रायपुर ग्रामीण जो सीट है सत्यनारायण शर्मा जी की सीट रही जी। अब स्वास्थ्यगत और उम्र के कारण वो अपने सीट से मतलब चुनावी राजनीति से अपने आप को अलग करके अपने पुत्र को आगे कर रहे हैं। उनके बेटे पंकज शर्मा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो दावेदारी भी किया, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी और जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं ग्रामीण के। तो यहाँ से एक नाम और चर्चा में है, तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो संदीप साहू, वो भी टिकट चाह रहे हैं, लेकिन पंकज शर्मा का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। अभनपुर से धनेश साहू हैं, राजिम से अमितेश शुक्ल हैं। पाटन मैंने आपको बताया कि अमितेश शुक्ल नाम पे आपको मैं रोकूंगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके कुछ बातें आ रही थी। राजिम की स्थिति ये शुक्ल बंधुओं की परंपरागत सीट रही है और श्यामाचरण जी के बाद अमितेश वहाँ उसको लीड करते रहे। अमितेश वहाँ से चुनाव भी हार चुके हैं और अभी भी वहाँ कोई पहले दूसरी टीम या दूसरा नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया, लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई, सेकंड लाइन पार्टी की तैयार नहीं हो पाई। वहाँ बीजेपी में आपको नेताओं का भरमार है वहाँ पर जी, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप के मामले में कमजोर, इसलिए अमितेश को फिर से अवसर मिलेगा वहाँ पर। जो संयोग से इनके सीट पे भेंट मुलाकात में जाने का मौका मिला था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में, तब ये चीजें सामने आई थी। मुख्यमंत्री को भी सब समझ आया था कि यार वाकई में यहाँ पे ग्राउंड पे थोड़ी सी नाराजगी है विधायक के खिलाफ में, हो सकता है। मैं आगे इस पे बताऊं तो नाराजगी तो खैर सभी जगह पे है, पर टिकट का समय बहुत ज्यादा कांग्रेस मशक्कत करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, इसलिए सीट पे अमितेश शुक्ल हैं जी। अंबिकापुर आपको बताया टीएस सिंहदेव, शक्ति से डॉक्टर चरणदास पाटन बता चुके, भूपेश बघेल सिंगल, कवर्धा मोहम्मद अकबर जी, साजा रविंद्र चौबे जी, दुर्ग ग्रामीण से तामदास साहू, आरंग डॉक्टर शिव कुमार डहरिया मंत्री भी हैं जी, कोरबा जयसिंह अग्रवाल, सीतापुर अमरजीत भगत जी, नवागढ़ से एक आश्चर्यजनक नाम आपको देखने को मिलेगा, गुरु रुद्र कुमार शायद सीट बदल रहे हैं और अहिवारा से नवागढ़ से उनको शिफ्ट होने की तैयारी है जी। हालांकि उनका नाम अपने अहिवारा में भी है जी, पर देखिए अहिवारा और नवागढ़ में कौन सी सीट उनको मिलती है। सरप्राइज करने वाला नाम मतलब नवागढ़ डाउनडी लोहारा अनिला भेड़िया, कोंडागांव मोहन मरकाम, बालोद संगीता सिन्हा, डोंगरगांव से दलेश्वर साहू, बेमेतरा आशीष छाबड़ा, भिलाई से देवेंद्र यादव, अहिवारा से निर्मल कोसरे महापौर है भिलाई 3 के, और खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जो बता रहा था कि खैरागढ़ चुनाव में जीती थी, उनको फिर से अवसर देने की पार्टी तैयारी में है। दुर्ग अरुण बोरा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय अभी भी विधायक हैं जी, रायपुर उत्तर से जी, रायपुर दक्षिण पे एजाज ढेबर के नाम पे ज्यादा पार्टी फोकस कर रही है, लेकिन वहाँ कन्हैया अग्रवाल का भी दावा बेहद मजबूत है। पिछले चुनाव में जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। ये ब्रिजमोहन जी की सीट है ना, यहाँ पे हमेशा अजय रहे, कभी हारे नहीं। ब्रिजमोहन जी कभी यहाँ चुनाव नहीं हारे, तो वहाँ एजाज ढेबर के नाम पे पार्टी का फोकस है, लेकिन कन्हैया अग्रवाल की भी मजबूत दावेदारी है। भानु प्रतापपुर सावित्री मनोज मंडावी जी, मनोज मंडावी के निधन के बाद यहाँ चुनाव हुआ था जी, उनकी पत्नी को अवसर मिला था, चुनाव जीत, विपरीत परिस्थितियों में वहाँ सर्व आदिवासी समाज लड़ा, उसके बाद भी सावित्री को जीत मिली थी, तो सावित्री को फिर से अवसर मिल रहा है। ये सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने आई थी ये और कांकेर से शिशुपाल शोरी जी फिर से मैदान में दिखेंगे आपको। शिशुपाल सूरी के हमारे यहाँ भिलाई नगर निगम का कमिश्नर भी रहे, IAS अफसर रहे, घर निवास रिसाली भिलाई में भी रहा, और सेवानिवृत्ति के बाद ये राजनीति में सक्रिय हुए, आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है जी। तो शिशुपाल शोरी। बस्तर से लखेश्वर बघेल जी, दंतेवाड़ा पे देवती कर्मा या कर्मा परिवार से ही उनके पुत्र रविंद्र छबिंद्र कर्मा या उनकी बेटी को भी अवसर दे जाने का है, लेकिन कर्मा परिवार की सीट है, कर्मा परिवार के पास ही रहने की संभावना है जी। कोटा से कवासी लखमा, कोई शक नहीं, वहाँ पे कोई शक नहीं, सिंगल नाम है, 4-5 बार के विधायक है।
जी अभी मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, मंत्री है, उद्योग विभाग जैसा बड़ा विभाग इनके दिग्गज, पास मतलब है। चर्चा में रहते हैं और उनके एक बयान काफी चर्चा में रहते हैं। वो काफी लोकप्रिय भी हैं यशवंत। और जी, अब एक सीट पे आ जाते हैं, धनेंद्र साहू, क्योंकि बीजेपी ने इनकी सीट जो थे वहां पे नया चेहरा उतारा है। चंद्रशेखर साहू की जगह दूसरे को अवसर दिया है। हो सकता है कि धनेंद्र साहू का मुकाबला नए चेहरे से होगा इस बार। धनेंद्र साहू पुराने नेता है और उनका एक्चुअल वहाँ मुकाबला धनेंद्र साहू और चंद्रशेखर साहू के बीच ही होता रहा है। तो अभनपुर से धनेंद्र साहू को ही पार्टी अवसर देने पे पार्टी ने अभी तक मंत्री भी नहीं बनाया, तो लगता है कि दोबारा टिकट दे ही देते हैं। जी, टिकट उनको मिलेगी। जी, अमितेश शुक्ला पे आगे भूपेश बघेल का नाम सिंगल है। एक नाम है अरुण, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे दुर्ग से अरुण बोरा। हाँ, ये मोतीलाल बोरा जी के पुत्र रहे हैं जी। और आश्चर्यजनक तरीके से इनके सीट पे काफी नाम दावेदार भी आए हैं जी। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सर्किट हाउस में चल रही थी, तो उसको लेकर के विवाद भी हुआ कि आप कांग्रेस भवन छोड़ करके सर्किट हाउस का, लेकिन अरुण बोरा की स्थिति बेहद सुदृढ़ है। क्योंकि सीट में बहुत सारे नए नए नाम थे, मतलब एनएसओ के पदाधिकारी भी है इसमें जिन्होंने टिकट मांगी है। पार्षद भी जो अरुण बोरा के साथ के हैं वो लोग भी टिकट मांग दिए थे। एक किस्सा हुआ था, ओरा जी बता रहे थे, अभी नहीं ओरा जी नहीं बता, कोई और बता रहे थे कि ओरा जी घर से निकले, उनके साथ 2 लोग और बैठे जो अक्सर चलते हैं। और जब कांग्रेस होंगे तो वो लोग भी आवेदन दे दिए। ये अरुण बोरा की सज्जनता है जी कि वो अपने साथ ऐसे लोगों को ये बड़ा इत्तेफाक, ओरा जी सरप्राइज हो गए, बोलते कि यार मेरे साथ आए हो और आवेदन दे के चले गए। ये स्थिति है जी। और अपने भिलाई जिला संगठन की बात में कर लूंगा यशवंत, भिलाई से देवेंद्र यादव का अकेले नाम है। और लेकिन कुछ शंका उनका कई सवाल उठ रहे हैं कि देवेंद्र यादव अभी तक पैनल में सिंगल नाम है। वैशाली नगर को लेकर के जरूर पेच लड़ा हुआ है कि वैशाली नगर में जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है मुकेश चंद्राकर, वो स्वयं दावेदार थे। इसलिए जब 3 नाम का पैनल बनना था, जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता एक दूसरे पदाधिकारी है गिरिराव वो किए, और लाल जी चंद्रवंशी जो प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी में वो बैठक हुई थी। और उस बैठक में 3 नाम बना, मुझे जो जानकारी है उसमें मुकेश चंद्राकर पहले नंबर पे हैं, जिला अध्यक्ष पहले, दूसरे नंबर पे आपके बदरुद्दीन कुरैशी हैं जो पिछला चुनाव जो लड़े थे, और तीसरे नंबर पे संदीप निरंकारी का नाम रखे हैं। तो ये जो नाम है उनको लेकर के जो 66 लोग और जो दावेदार थे उस सीट पे वैशाली नगर पे, वो सारे लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे आपत्ति दर्ज कराया है। और प्रदेश कांग्रेस का निर्देश भी था कि जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दावेदार है, ज्यादा विवाद की स्थिति है, वहाँ पूरे के पूरे दावेदारों के आवेदन पीसीसी को में मंगा लिए जाए, वहाँ विचार होगा। पूरा दस्तावेज मंगा के शैलजा जी ने जो कहा था कि 6 सितंबर को 6 सितंबर तक हमारी लिस्ट आ जाएगी, तो मुझे जो लगता है कि ये 36-40 नाम लगभग लिस्ट में आ जाएंगे। इन्हीं में से रहेंगे आंशिक एकाध। इसमें एक दुविधा ये है यशवंत की इस लिस्ट में भी कई विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनको लेकर के नाराजगी है, लेकिन पार्टी इनकी टिकट काटने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस अभी लिस्ट को लेकर के उम्मीदवारों को लेकर के बेहद फूक के कदम उठा रही है कि कोई विवाद जैसी स्थिति ना हो, और कम से कम सरकार वापसी की स्थिति बने, ये तैयारी में। 72 में से 36 के लगभग फाइनल है, बाकी जो 36 सीटें जरूर रहेगी। उसको लेकर के पैनल में कई जगह उलझे हुए हैं, विधायक लोग भी उलझे हैं। विधायकों को लेकर जिनकी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उनकी टिकट कट भी सकती है। भूपेश बघेल जी ने कल ही कहा है कि जिताऊ प्रत्याशियों को ही हम उम्मीदवार बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो टिकट काटी भी जा सकती है। मंत्री की टिकट लगभग मुझे लगता है एक आध की कट रही हो लगभग। यशवंत रिपीट मंत्रियों को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। मतलब मेरे पास जो रिपोर्ट है 5-6 मंत्रियों को लेकर के नाराजगी है, लेकिन पता नहीं है ये लिस्ट में कैसे आ गए ये आने वाला समय बताएगा क्या इनके नामों पे विचार होगा, ये नाम कटेगा। लेकिन ये लिस्ट में अभी इनका नाम है, अभी ये टिकट पक्की मानी सकती है। मतलब इनमें अगर चेंजेस आंशिक संशोधन में तो वही 10-5 बहुत ज्यादा हुआ था। आंशिक संशोधन बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी आ रहे कल रायपुर, 2 तारीख को रायपुर में युवा सम्मेलन है, काफी बड़ी तैयारी है कांग्रेस की। शैलजा जी, मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम TS सिंहदेव और संगठन के आला लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। राज्य युवा मितान क्लब को इस आयोजन से जोड़ा जा रहा है, तो काफी कांग्रेस इस सम्मेलन के बहाने यूथ शक्ति को अपने सामने अपने विचार और बातें
जी रखेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। आज भाजपा में भी अमित शाह जी आने वाले हैं, गृह मंत्री हैं। शाम को बैठे और भाजपा की भी दूसरी लिस्ट आने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अमित शाह प्रदेश सरकार पे आरोप पत्र जारी करेंगे। आरोप पत्र को अब तक के चुनाव में पहला प्रयोग होगा? नहीं, पहला नहीं है, हर बार करते हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आरोप पत्र जारी करेंगे, पढ़ेंगे वो। और आरोप पत्र को तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर जैसे दिग्गज लोग उस आरोप पत्र किसी भी विषय में पूछ लो वो तत्काल तैयार है ना, विषय का उन्हें समझ है। तो आरोप पत्र को लेकर भी राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रतीक्षा की जा रही है जी कि भाजपा क्या ब्लेम सरकार पे करने जा रही है, और जो चुनाव में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, इसी मुद्दे आरोप पत्र को लेकर ही भाजपा सारी सीटों पे, सारे पूरे छत्तीसगढ़ में उसी मसले को लेकर के चुनाव लड़ेगी। तो एक तरीके से दृश्य भी सामने मतलब स्पष्ट हो जाएगा। ईडी मैटर है कि आरोप सबसे बड़ा बता रहे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। ईडी का होगा, भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है ही है। और दूसरा सबसे बड़ा, सरकार जो जन घोषणा पत्र 2018 में तैयार किया गया था, कितना पूरा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कहाँ कांग्रेस चूक की है, इन सब चीज को भी मेरा ख्याल है कि आरोप पत्र में स्थान बिल्कुल मिला होगा। यानी कि अब जो सितंबर का महीना है वाकई में बहुत दोनों पार्टियों के टाइट। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, 8 तारीख को राजनांदगांव के ग्राम ठेकुआ मेरे गांव से 1.5-2 किलोमीटर है, ऑन रोड है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। वहाँ पर बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ी जनसभा की तैयारी हो रही है जी। आज जिला कांग्रेस कमेटी के भागवत साहू जो अध्यक्ष हैं जी, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष बने, तो उनके सामने चैलेंज भी है, कार्यक्रम उनके सामने चैलेंज भी है। और क्योंकि सोमनी में ठेकुआ में हो रहा है जी, तो ये कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। शहर तो सदा हुआ है, ग्राम को साधने की बड़ी तैयारी, ग्रामीण क्षेत्र को साधने की तैयारी हो रही है। इसमें पहले भी आपको बताया था कि राजनांदगांव शहर को अभी तक शहर की विधानसभा मानी जा रही थी जी, लेकिन लगातार जनसंख्या विस्तार और इसकी वजह से लगभग उस विधानसभा में बराबर की स्थिति मतदाताओं की है। बिल्कुल। तो ये थे आज की कांग्रेस की लिस्ट, लगभग जिनकी सारे मतलब हमने बातें कर ली है, और बाद में और डिटेल में बात करेंगे कि ये नाम क्यों आ रहे हैं, और नए नाम जो सीटें हैं जिसमें नए नाम आ रहे हैं वो नए नाम क्यों आ रहे हैं। बाकी जिनकी टिकट कटी उसमें बाद में एनालिसिस करेंगे, क्यों कोई उम्र के कारण जिनकी टिकट कट रही है, किसी के परफॉर्मेंस के कारण टिकट कट रही है, तो वो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। बीजेपी के लिए कल का दिन बड़ा है, क्योंकि कल आरोप पत्र पेश करने के लिए या फिर आरोप पत्र जारी करने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह। एक विषय और था यशवंत जी, देश में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में रही आज, पूरे राजनीतिक विमर्श में वही विषय रहा है जी। सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स देख लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, पूरे देश में इसी बात की चर्चा होती रही है। अभी सितंबर महीने में ही 5 दिन का विशेष संसद का सत्र बुलाया गया है जी। उसको लेकर कि ये है भ्रम की स्थिति बन रही है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव रुक जाएगा क्या। जो तो सुबह से फोन आपके पास मैं देखा 2-4 फोन आ रहे थे कि भैया ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होगा कि लोकसभा इसी के साथ होगा, राजस्थान के 5 राज्यों में जो चुनाव होने रुक जाएंगे क्या जी। मुझे जो समझ में आता है कि जी चुनाव रुकने जैसी कोई स्थिति अभी नहीं है जी। अभी ये कानून का जब रूप लेगा, मसौदा बना अभी मसौदा भी तैयार नहीं हुआ है। आज पूर्व राष्ट्रपति अपने राम नारायण कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है जी। अभी ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट का स्वरूप क्या होगा ये सारे दलों से, विपक्षी दलों को भी सारे मेंबर शामिल किया जाएगा, बहुत सारे दल के अभी काफी समय, लेकिन आमतौर पे लोग ये मान रहे हैं कि ये अच्छा एक दोनों एक साथ चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा। हाँ, देश के खर्चे से भी बचेगा जी, लोगों का टाइम भी बच जाएगा, और टाइम भी बचेगा, और मतदान प्रतिशत में भी प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होगी, और दलों को भी राहत मिलेगी कि बार के चुनाव से एक चुनाव हो। ये आम लोग भी चाहते हैं, पर इसका मसौदा क्या होगा ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम एकदम अलग है। बिल्कुल, आप कभी भी मध्यवर्ती हो जा रहा है, 13 दिन में भी सरकार गिरी, 13 महीने में भी गिरी है, और 5 साल भी चली है। बहुमत वाली सरकार तो अभी है, इसके पहले तो अल्पमत वाली सरकार चली जी। और राज्यों की स्थिति है कि कई राज्यों में अभी कर्नाटक में हाल में ही चुनाव हुए जी, तो क्या वहाँ पे चुनाव होंगे साथ में? तो अभी ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसकी मांग बहुत जोर पकड़ेगी। स्पष्ट है कि नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, और बाकी जो चुनाव शेड्यूल है लोकसभा का वो अपने टाइम पे होगा। फिलहाल तो अभी तक जो स्थिति बनी है, स्पष्ट हो गया कि कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के चुनाव भी क्या लोकसभा के साथ होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें, अभी काफी
वक्त है, काफी टाइम लगेगा इन सब चीजों में। बने रहे बिलाइट टाइम्स के साथ में। आपके इलाके से कौन हो सकते हैं दावेदार, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जैसे इससे पहले भी आप लगातार बताते रहे, जैसे हम पूछते रहे हैं, इन नामों को लेकर आप क्या कहेंगे ये भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इनमें से जो नाम हमने बनाए ये पैनल के नाम है, कांग्रेस की ओर से तैयार किए हुए पैनल है। सिंगल नाम जिस पे स्थिति बन रही, सिंगल नामों की बाकी जगहों पे पैनल बने हैं, तो उन नामों को लेकर हमने डिस्कस की। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहिए बिलाइट टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, नॉलेज मिलते रहे। जय हिंद, जय जवाहर।